Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Naeem Ahmed Qazi, your English teacher. Today our topic of studies is unit number 8, Wasteland. It is a short essay written by Maria Manz. She was born in 1904 and she passed away in 1990. She was a famous writer and critic in her time. It is a short essay. Let's read it and try to understand it. Wasteland. Cans, carafe, polybags, glinting on the verge of million miles of roadways, lying in scrub, grass, dirt, leaves and sand, mud, but never hidden, shining in the sun or picked by moon or the beams of headlights at night, washed by rain or flattened by wheels, but never dulled, never buried, never destroyed. Here is the mark of savages, the testament of wasters, the stain of prosperity. फर्स्ट पैराग्राफ जो अभी हमने पढ़ा है, ये बुनियादी तौर पे किसी भी ऐसे का जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो इस चीज़ की फाउंडेशन होता है कि आगे हमने क्या पढ़ना है. तो आप अगर पहले पैराग्राफ को गौर से देखें तो पहले 3 वर्ड्स जो हैं वो कैपिटल लेटर्स से शुरू किए गए हैं और ये तब किया जाता है जब किसी लफ्ज़ को अहमियत दी जाए. तो इन तीनों अल्फाज को, पहला कैंस है. कैंस हम जिसे आम ज़ुबान में टिन कहते हैं कि फ़र्ज़ करो कि एक आपको कोल्ड ड्रिंक मिल जाती है शीशे की बोतल में, एक मिल जाती है प्लास्टिक की बोतल में और एक होती है लोहे का जो टिन होता है उसको. तो वो उन कैंस की बात कर रही है. कैराफ शीशे की सुराइयाँ हैं बेसिकली. ये जो शीशे की सुराही होती है जो नीचे से ज़रा चौड़ी, दरमियान से थोड़ी सी पतली और ऊपर से फिर थोड़ी सी खुली हो जाती है, इसमें अमूमी तौर पे वाइन जो है वो पी जाती है. पॉली बैग्स आप जानते हैं जो हमारे पास, हम जिसे आम तौर पे शापर कहते हैं, लिफाफे जो प्लास्टिक के होते हैं. ये 3 चीज़ें जो हैं इनसे वो शुरू कर रही है अपना जो ऐसे है और तीनों के जो तीनों अल्फाज हैं वो उसने कैपिटल लेटर से शुरू किए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी. ग्लिंटिंग ऑन द वर्जेस ऑफ मिलियन माइल्स ऑफ रोडवेज. ग्लिंटिंग, ग्लिंट कहते हैं चमक को. चमक कौन सी? जो रिफ्लेक्ट होती है. अब ये जो है ये मिलियन माइल्स, कई लाखों मील जो सड़कें हैं दुनिया की, ये सड़कें, उनके अगर इर्द गिर्द आप देखें तो आपको वहाँ पे कूड़ा करकट, कचरा पड़ा मिलेगा. और सफ़र के दौरान आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम फ़र्ज़ करो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं हमारे पास, और किस्म की ड्रिंक्स होती हैं जब जो मगरबी ममालिक में अलाउड हैं, टिन और या कैंस में होती हैं. उसके बाद हमारे पास खाने के लिए होते हैं ये चीज़ें जो कि पॉली बैग्स में होती हैं. तो वो कहती है कि ये जो चीज़ें हैं ये कई लाखों माइल्स जो हैं आप अगर सड़क के इर्द गिर्द देखें तो ये पड़ी चमकती नज़र आती हैं. लाइंग इन स्क्रब, कहाँ पड़ी होती हैं? लाइंग, यहाँ पे लाइंग का मतलब है पड़ी होना. कहाँ पड़ी होती हैं? स्क्रब, स्क्रब कहते हैं झाड़ी को. ग्रास यानी घास में, डर्ट यानी कि मट्टी में, लीव्स पत्ते जहाँ हैं वहाँ भी पड़ी होती हैं, सैंड रेत में, मड कीचड़ में, बट नेवर हिडन. वो कहती है ये सारी जगह जो हैं यहाँ पे ये चीज़ें पड़ी होती हैं, पॉली बैग्स, कैरेफ्स और कैंस, और ये ग्लिंट कर रही होती हैं, रिफ्लेक्ट करके इनकी चमक नज़र आ रही होती है और ये हिडन नहीं होती, नज़र आती हैं. शाइनिंग इन द सन और पिक्ड बाय मून और बीम और द बीम्स ऑफ हेडलाइट्स एट नाइट. और रात के वक्त क्या होता है? दिन को तो सूरज की जो रोशनी है उसमें ये रिफ्लेक्ट करती हैं और चमकती हैं. रात को या तो चांद की चांदनी में ये हमें नज़र आती हैं, या फिर द बीम्स ऑफ हेडलाइट्स जो कि गाड़ियों की हेडलाइट्स हैं उनकी जो रोशनी है उनसे ये नज़र आती हैं रात. वॉश्ड बाय रैन और फ्लैटन बाय व्हील्स. वो कहती है कि चाहे बारिश हो जिससे ये धुल जाएं या
धुलने से मुराद ये कि वहाँ से हट जाएं, किसी दूसरी जगह चले जाएं। या फ्लैटेंड बाय व्हील्स, या इनके ऊपर जो टायर हैं वो गुजरें और ये फ्लैट हो जाएं, बिल्कुल चिपक जाएं, चिपटी सी हो जाएं। बट नेवर डल्ड नेवर बैरिड, लेकिन ये कभी भी डल नहीं होती, यानी कि इनकी जो चमक है वो, ये यहाँ से लिटरेरी तौर पे भी वो बताना चाह रही है कि इनका जो असर है एक किस्म का, वैसे तो यहाँ डल्ड से मुराद ये है कि वो नज़र आती हैं, पड़ी हुई होती हैं हर जगह, एक लेवल पे तो ये मीनिंग है, दूसरे पे ये मीनिंग है कि वो मौजूद रहती हैं, ख़त्म नहीं होती। नेवर बैरिड, और कभी भी ये दफन नहीं होती, यानी फिर दोबारा ये कि ये ख़त्म नहीं होती। नेवर डिस्ट्रॉयड, और कभी भी ये तबाह नहीं होती। ये एक ही किस्म के आइडिया को वो री-एम्फसाइज कर रही है। अब अगला जो सेंटेंस है वो इस पूरी जो हम टेक्स्ट पढ़ेंगे, यानी कि ये शॉर्ट ऐसे है, इसका वो आप समझ लें कि क्रक्स है इसका, इस पूरे की जो थीसिस स्टेटमेंट है वो ये है। हियर इज द मार्क ऑफ सैवेजेस, द टेस्टामेंट ऑफ वेस्टर्स, द स्टैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। यानी पहले इसे में वो कह रही है मार्क ऑफ सैवेजेस, यानी जो वहशी हैं, बारबैरिक हैं, अनकल्टिवेटेड हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, उन लोगों का जो मार्क है, उनकी जो निशानी है, कि ऐसे लोगों की होने की निशानी है कि जो वहशी हैं, जो जाहिल है, एक किस्म के ज़माना जाहिलियत से ताल्लुक़ रखते हैं। द टेस्टामेंट ऑफ वेस्टर्स, टेस्टामेंट जो है वो उसको बुनियादी तौर पे हम टेस्टामेंट कहते हैं गवाही को या सबूत को। यहाँ पे सबूत भी है और बात करने को भी है कि ये बात किसकी है, ये सबूत किसका है, ऑफ वेस्टर्स, जो ज़ाया करने वाले हैं उनकी। द स्टैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और किसका दाग छोड़ा हुआ है, ये खुशहाली का, प्रॉस्पेरिटी जो है उसका ये रिजल्ट में, जो हमने अभी जो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड हमारे हाई हो गए हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा लग्जरीज मिल गई हैं, जो हम बड़े ही सहल और आसान और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम एयर कंडीशन जगहों पे रहते हैं, अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, चीज़ें अगर हम ख़रीदते हैं बाहर से कोई, तो वो खाने के लिए तो वो बड़े अच्छे तरीके से रैप हुई होती हैं, चाहे वो फॉइल हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो उससे, या पेपर हो तो भी साफ़ सुथरी। तो वो कहता है ये प्रॉस्पेरिटी जो है ना, ये इसका दाग है। यानी तीन चीज़ें दोबारा मैं आपको बताता हूँ। मार्क ऑफ सैवेजेस है, वहशीपन और वहशियों का, जाहिलों का, नाअक्बत अंदेशों का, ये मार्क है, निशान है। टेस्टामेंट है वेस्टर्स का, ज़ाया करने वाले जो हैं, फजूल लोग जो हैं, जो चीज़ों को ज़ाया कर देते हैं, उनका ये टेस्टामेंट है, उनकी ये बात है या उनका ये सबूत है। द स्टैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, खुशहाली का दिया हुआ दाग है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Who are these men who defile the grassy borders of our roads and lands, who pollute our ponds, who spoil the purity of our ocean beaches with the empty vessels of their thirst? Who are the men who make these vessels in millions and they say, drink and discard? What society is this that can afford to cast away 1,000,000 tons of metal and to make of wild and fruitful land a garbage heap? अब वो बिल्ड ऑन कर रही है, सपोर्ट कर रही है अपने आइडिया को कि कैसे सैवेज हैं, कैसे वेस्टर्स हैं, कैसे ये स्टैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी है। वो अब ये रेट्रिकल क्वेश्चंस जो हैं वो एसेज में लोग पूछते हैं, ताकि लोग जो सुनने वाले या पढ़ने वाले वो अपने जहन को इस्तेमाल करें और इन सवालों को से जवाब ढूंढने की कोशिश करें और मुतासर हूँ, यानी कि परजुएड हूँ। ये परजुएसिव ऐसे है जो कायल करने वाला है। तो कायल करने के लिए ऐसे सवालात सुनने या पढ़ने वाले के दिमाग में जन्म लेने चाहिए जो कि उसका जो जवाब वो ढूंढे तो वो आपकी बात को सही समझे। तो ये एक रेट्रिकल क्वेश्चन है कि ये कैसे लोग हैं जो डीफाइल करते हैं ग्रासी बॉर्डर्स को, डीफाइल गंदा करते हैं ग्रासी बॉर्डर्स को, किसके, हमारी सड़कों के और जो गलियां या रास्ते हैं उनके जो बॉर्डर्स हैं। आप देख सकते हैं जब भी आप कहीं भी जाएं, आप सड़कों के इर्द गिर्द देख सकते हैं कचरा पड़ा हुआ और ये चीजें। वो कहती है ये कौन लोग हैं जो ये करते हैं। Who pollute our ponds, कौन हमारे जो तालाब हैं उनको आलूदा करता है।
who spoil the purity of the ocean beaches with the empty vessels of their thirst. कौन है जो प्योरिटी, सफाई, खूबसूरती, सफाई, उसको किस चीज की? ओशन बीचेस की, जो हमारे समुद्रों के जो साहिल हैं, उनको वो एम्प्टी वेसल्स ऑफ देयर थर्स्ट. एम्प्टी वेसल, यहाँ पे वेसल से मुराद बर्तन है, यानी कि जो वो जिन बर्तनों, ये टिन्स समझ लें, ग्लास समझ लें, सुराही समझ लें, जिनसे वो मशरूब पीते हैं, उनके वो जब उनकी थर्स्ट ख़त्म होती है तो वो उनको फेंक देते हैं और उससे साहिल समुंदर जितने हैं वो सारे के सारे परागंदा हो रहे हैं. तो ये कौन लोग हैं जो इस तरह करते हैं? फिर वो कहती है, हु आर द मैन हु मेक दीज वेसल्स इन मिलियंस एंड देन से ड्रिंक एंड डिस्कार्ड. वो कहता है फिर ये कैसे लोग हैं कि जो मिलियंस, लाखों की तादाद में ये ऐसे वेसल्स, ऐसे जो बर्तन हैं, पॉट्स हैं, ऐसे जो ग्लास हैं, सुराहियाँ हैं, वो बनाते हैं और फिर कहते हैं कि इस्तेमाल करो, उनसे पियो और डिस्कार्ड कर दो, यानी कि फेंक दो. What society is this that can afford to cast away 1,000,000 tons of metal and to make of wild and fruitful land a garbage heap? कहती है कि ये कैसा माशरा है जो के मिलियंस ऑफ टन, कई लाखों टन जो धात है, मेटल है, उसको वो कास्ट अवे, यानी इस्तेमाल करने के बाद फेंक देती है. और फिर क्या उससे होता है? टू मेक ऑफ वाइल्ड, कुदरती, वाइल्ड से यहाँ मुराद है कुदरती, नेचुरल, एंड फ्रूटफुल लैंड, कुदरती और सूदमंद, फायदेमंद, जो खूबसूरत हमारा लैंड है, ज़मीन है, उसको वो गार्बेज हीप बना देते हैं. हीप कहते हैं ढेर को, गार्बेज कहते हैं कचरे को, यानी कचरे का एक ढेर बना देते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं. What manner of men and women need 30 feet of steel and 200 horsepower to take them singly to their small destinations? अब यहाँ पे लफ्जी मानों में तो ये हम कह सकते हैं कि कौन से वो लोग हैं, कौन से वो मर्द और औरतें हैं जिनको 30 फुट स्टील और 200 हार्स पावर जो है, घोड़ों की ताकत के बराबर चीज़ चाहिए होती है, ताकि वो अकेले अपने अपने छोटे छोटे दूर जो फासले हैं, मंजिलें हैं, उन पे जाएं. अब यहाँ मतलब इसका क्या है? मतलब इसका व्हीकल्स के लिए, गाड़ियों पे है. जब ये देखती कि एक बंदा है, उसने जाना है 2 माइल 3 माइल के फासले पे और उसके पास एक गाड़ी है, दूसरे ने भी वहीं जाना है, उसके पास भी वही एक गाड़ी अपनी है, तो वो कहती है कि ये कैसे लोग हैं जो एक बंदा एक गाड़ी यानी पे 10 मिनट का फासला है वो तय करता है, दूसरा भी वही फासला तय कर रहा है, उसके पास भी अपनी गाड़ी है. यानी पोल्यूशन जो है उसके मुतालिक वो बात कर रही है कि क्यों ये लोग 30 फीट स्टील जो है, 30 फीट ऑफ स्टील यानी हैवी व्हीकल्स और व्हीकल्स जो हैं उनको इस्तेमाल करते हैं छोटे छोटे फासले तय करने के लिए और सिंगली जाते हैं. ये प्राइड है. ये इसका मतलब ये है कि लोग ये मतलब आप दूसरे गाड़ी पे जाएंगे तो आपकी गाड़ी कौन देखेगा, आपकी तो इज्जत कम हो जानी है. तो इस चीज़ की तरफ वो निशानदेही कर रही है कि ये क्या गुरूर है, क्या प्राइड है कि आप जो है छोटा सा फासला भी अकेले बंदे ने भी तय करना हो तो वो एक गाड़ी में अपनी में तय कर रहा है और पूरी अर्थ को और पूरी जो यूनिवर्स है उसको इतना ज़्यादा पोल्यूट कर रहा है. फिर पूछती है, हु डिमांड दैट व्हाट दे ईट इज रैप्ड सो दैट फॉरेस्ट्स आर कट डाउन टू मेक द पेपर दैट इज थ्रोन अवे. कि कौन ये ख्वाहिश करता है कि जो वो खाते हैं वो उन चीज़ों से रैप किया जाए, कागज़ों से रैप किया जाए, ताकि उनकी वजह से जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगल हैं, उनकी कटाई हो जी, यानी डिफॉरेस्टेशन हो, और डिफॉरेस्टेशन करके दरख्त काट के तो उनसे कागज़ बनाए जाएं और फिर उनमें रैप किया जाए खाने वाली चीज़ों को, और फिर जब वो एंड यूज़र के पास, ख़रीदने वाले के पास आए तो वो उन्हें फिर निकाल के फेंक दे. फिर वो कहती है, एंड व्हाट दे स्मोक एंड च्यू इज सील्ड so that the sealers can be tossed in gutters and caught in twigs and grass. और फिर वो कहती है जो लोग स्मोक करते हैं और जो वो च्यू करते हैं, चबाते हैं, वो सील्ड होता है, यानी कि प्लास्टिक की या इस तरह की चीज़ों से, आपको पता है वो कोटेड होता है, सीलिंग, ताकि वो उसमें ये है कि नमी ना आए, तो वो सील कर देते हैं. अब वो जो सीलर्स हैं जिनसे सील किया जाता है वो क्या होती हैं, वो जब
इस्तेमाल करते हैं तो वो फेंक देते हैं गटर्स में, नालियों में फेंक देते हैं, और फिर वो नालियों से गुजरते हुए कभी हवा के साथ कभी पानी के साथ किसी भी तरीके से वो यहाँ से मूव करते रहते हैं, और फिर आखिर वो ट्विग्स, टहनियाँ और ग्रास और घास में वो जाके फंस जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। What kind of men can afford to make the streets of their towns and cities hideous with neon at night, and their roadways hideous with signs by day, wasting beauty, who leave the carcasses of cars to rot in heaps, who spill their trash into ravines and make smoking mountains of refuse for the town's rats. What manner of men choke off the life in rivers, streams and lakes with the waste of their produce, making poison of water. इस पैराग्राफ में अगर हम देखें तो वो दोबारा कहती है किस किस्म के लोग हैं, आदमी हैं वो, जो ये बर्दाश्त करते हैं कि जो उनकी गलियां हैं, उनकी जो सड़कें हैं, स्ट्रीट्स, उनके जो शहरों और कस्बों में वो गंदे हो जाएं, हिडियस, अगली नजर आए। किससे? विद नियॉन एट नाइट। नियॉन एक केमिकल होता है जिसकी मदद से रात को लाइट्स जो हैं वो ऑन होती हैं। लाइट्स वो फ्लोरेसेंट जिस तरह की लाइट होती है, इस तरह की वो लाइट्स होती हैं जो आम तौर पे आपको नज़र आती हैं रात को, जो साइन बोर्ड्स हैं या प्लाजे जो हैं उनके ऊपर जो लगी होती हैं वो नियॉन से होती हैं। तो लाइट के लिए ये केमिकल इस्तेमाल होता है। वो कहता है कहती है कैसे लोग हैं कि जो गंदा करते हैं माहौल को, अपने शहरों और कस्बों की गलियों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो नियॉन की वजह से रातों को लाइटें ऑन करते हैं, लाइटों से वो साइन बनाते हैं, और दिन को जो सड़कों के इर्द गिर्द वो गंद फैलाते हैं साइंस इशारे लगा के, वेस्टिंग ब्यूटी, और वो खूबसूरती को वेस्ट कर रहे हैं। Who leave the carcasses of cars to rot on in heaps. वो कहते हैं वो कहती है कि वो कैसे लोग हैं जो अपनी गाड़ियों के, कारों के जो ढांचे हैं, यानी एक्सीडेंटेड कार या यूज्ड कार जो है, जो अभी इस्तेमाल में नहीं है, उनको वो फेंक देते हैं टू रॉट, कि वो वहाँ जंग आलूद हों, और वो ऐसी जगह पे फेंकते हैं कि जहाँ पे जनाब एक हीप्स बने होते हैं, ढेर बन जाते हैं फिर वहाँ ऐसी चीज़ों के, यानी खूबसूरत जगह को तबाह कर देते हैं। फिर वो कहती है कि who spill their trash into ravines and make smoking mountains of refuse for the town's rats. कौन है जो गिराते हैं ट्रैश, कचरा, into ravines. रेवन जो होती है वो आप समझ लें खाइयां हैं, जो छोटी छोटी नीचे वाली जगह खाई सी बनी होती है, वहां पे कौन लोग हैं जो वहां कचरा फेंकते हैं, और make smoking mountains of refuse. रिफ्यूज का मतलब है कचरा, गार्बेज। अब वो कहती है कि वो फिर क्या होता है, वहां पे वो कचरे को आग लगा देते हैं और फिर एक स्मोकिंग माउंटेन बन जाता है कि जो धुआं ही धुआं जो है वो उसका निकलता है, और किसके लिए वो फिर फायदेमंद होता है, कौन वहां पे दौड़ता है, फॉर द टाउन्स रैट्स। फिर वहां सारे चूहे जो हैं वो दौड़े चले आते हैं। व्हाट मैनर ऑफ मैन चोक ऑफ द लाइफ इन रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड लेक्स with the waste of their produce, making poison of water. वो कहती है कौन सा तरीका इंसान का कि वो जो दरिया हैं, जो नदियां हैं और जो झीलें, उनको चोक ऑफ कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, किसके? वेस्ट से, कचरे से, ऑफ देयर प्रोड्यूस, जो उनकी चीजें वो बनाते हैं उसका जो कचरा है उससे वो उसे चोक ऑफ कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अब वो प्रोड्यूस का वेस्ट क्या होता है? इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी जो अफ्लुएंट्स होते हैं, केमिकल्स जो होते हैं खतरनाक, जो वेस्ट होता है फैक्ट्री का, वो बहुत नुकसानदेह होता है ज़मीन के लिए भी, पानी के लिए भी और इंसानों के लिए भी, केमिकल होता है सारा। तो वो कहता है इस जो प्रोड्यूस का वेस्ट है, यानी कि केमिकल, वो जो अफ्लुएंट्स जो हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो क्या करता है, वो जब पानी में जाता है तो वो दरिया, नदियाँ और झीलें, इन सब को वो चोक ऑफ कर देता है, इन सब को ब्लॉक कर देता है, ख़राब कर देता है। और पानी को क्या करता है? पानी को कंटेमिनेट कर देता है। कंटेमिनेट जब पानी हो जाए तो वो पॉइजन बन जाता है, फिर वो जहर आलूद हो जाता है पानी उसकी वजह से। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। हु इज एज रिच एज दैट। वो कहती है कौन इतना अमीर है जितना ये लोग जो ये माहौल को तबाह कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, ये समझते हैं।
Slowly the wasters and despoilers are impoverishing our land, our nature and our beauty, so that there will not be one beach, one hill, one land, one meadow, one forest free from the debris of man and the stigma of his improvidence. कि आहिस्ता आहिस्ता वो कहती है कि जो वेस्टर्स हैं और जो डिस्पॉयलर्स हैं, वेस्टर्स जो फजूल चीज़ें ज़ाया करने वाले, चीज़ों को तबाह करने वाले, और डिस्पॉयलर्स जो महरूम करने वाले हैं, किसके? आर इम्प्रोविशिंग आवर लैंड। वो क्या कर रहे हैं कि हमारा जो लैंड है उसको मुफलस कर रहे हैं, हमारा जो ज़मीन है उसको वो महरूम कर रहे हैं, उसको ज़ाया करके। क्या कर रहे हैं? हमारा लैंड, हमारा जो माहौल है, नेचर कुदरती, और हमारी खूबसूरती जो यहाँ पे मौजूद है सुनिए। सो दैट देयर विल नॉट बी वन बीच। और वो कह रही है कि इस हद तक ये लोग जा रहे हैं कि एक भी साहिल, एक भी पहाड़ी, एक भी खिता ज़मीन का, एक भी जो ग्रासी प्लान है, मेडो, सरसब्ज मैदान, और एक भी जंगल ऐसा नहीं बचेगा कि जो इंसान की जो डेब्रिस है, इंसान जो वहाँ पे कचरा फैला रहा है, उसका जो नुकसान पहुँच रहा है और उस कचरे की टुकड़ों से, और द स्टिग्मा ऑफ हिज इम्प्रोविडेंस, इंसान के जो कचरा फैला रहा है, पोल्यूशन फैला रहा है उससे, और जो स्टिग्मा ऑफ हिज इम्प्रोविडेंस है, यानी उस फूलिशनेस, बेवकूफ़ी जो है, उसका जो दाग है, उसका नुकसान। यानी कि अब इसको मैं आपको बताता हूँ ये इसमें है क्या पैराग्राफ में। वो कहती है कि कौन इतना ज़्यादा अमीर है कि जो लोग ज़ाया करने वाले हैं और जो लोग डिस्पॉयलर्स हैं, महरूम करने वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो मुफलिस कर रहे हैं, इम्पावरिशिंग, वो गरीब कर रहे हैं, वो छीन रहे हैं हमारा लैंड, हमारा नेचर और हमारी ब्यूटी। और इस हद तक वो आगे जा रहे हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि एक भी साहिल, एक भी पहाड़ी और एक भी खिता ज़मीन का, एक भी सरसब्ज मैदान और एक भी जंगल ऐसा नहीं बचेगा कि जहाँ पे इंसान का फैलाया हुआ कचरा ना गया हो। और जब वो फैलाया हुआ कचरा जाएगा, इसका मतलब है कि वो एक दाग होगा इंसान की बेवकूफ़ी का, जिसको आप दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि जो तबाही है इंसान की बेवकूफ़ी ने फैलाई हुई उसको। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। हु इज सो रिच दैट ही कैन स्क्वेंडर फॉर एवर। अब यहाँ पे इम्प्रोविडेंस का वर्ड है आपकी बुक में, लेकिन ये एरर है यहाँ पर आपको फॉर एवर का लफ्ज लिखना पड़ेगा, ये गलत लफ्ज लिखा हुआ। हु इज सो रिच दैट ही कैन स्क्वेंडर फॉर एवर। कौन इतना अमीर है कि जो सारी जिंदगी लूट सकता है या ज़ाया कर सकता है? वो कहती है कि कौन इतना अमीर है जो सारी जिंदगी ज़ाया ही करता रहेगा। वेल्थ ऑफ अर्थ एंड वाटर फॉर द ट्रिवियल नीड्स ऑफ वैनिटी और ऑफ कंपल्सिव डिमांड्स ऑफ ग्रीड। वो कहती है कि कौन ऐसा अमीर है जो ज़ाया करता रहेगा तमाम उम्र हमेशा के लिए। क्या चीज़ें? वेल्थ ऑफ अर्थ, दुनिया की दौलत, और वाटर, पानी की। किसके लिए? ट्रिवियल नीड्स के लिए, अपनी जो छोटी मोटी ज़रूरियात हैं, ट्रिवियल, गैर अहम, जिनकी कोई इतनी बड़ी अहमियत नहीं। किस चीज़ की हैं वो नीड्स? वैनिटी की। कि इंसान, जिस तरह वो गाड़ी की बात हुई थी कि जी अब एक बंदा है तो एक ही बंदा गाड़ी में बैठ के जाएगा जी, ताकि पता चले कि वो उसकी है गाड़ी। अब कोई बंदा बाइसिकल पे भी जा सकता है, 5 मिनट का रास्ता है, हेल्दी भी है वो, लेकिन वो अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठेगा और माहौल जो है उसको भी ख़राब करेगा। लेकिन ज़ाहिर है उसका गुरूर कम हो जाता है कि अगर वो साइकिल पे जाए। तो वो कहता है वैनिटी की नीड्स हैं ये सारी, और ट्रिवियल नीड्स हैं, जिसके लिए हम इस दुनिया की यानी अर्थ की और वाटर दोनों की नेमतों को ज़ाया कर रहे हैं। और क्या है? और द कंपल्सिव डिमांड्स ऑफ ग्रीड, और जो लालच की मजबूर कर देने वाली जो ज़रूरियात हैं। और सो प्रॉस्परस इन लैंड दैट ही कैन सेक्रीफाइस नेचर ऑफ आवर अननेचुरल डिज़ायर्स। और या फिर कोई इतना खुशहाल है और इतना ज़्यादा ज़मीनों का मालिक है कि वो सेक्रीफाइस कर दे नेचर को, कुर्बानी दे दे अपने इस नेचर की। किसके लिए? अननेचुरल डिज़ायर्स के लिए, दुनियावी जो उसके ख्वाहिशें हैं उनके लिए। द अर्थ वी अब्यूज एंड द लिविंग थिंग्स वी किल विल इन द एंड टेक देयर रिवेंज।
for the exploiting their presence, we are diminishing our future. वो कहती है कि जो हम ज़मीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं पोल्यूशन से, और जो जान यहाँ के हैं जानदार, उनकी हम जानें जो ले रहे हैं, उनका आखिर में इन दी एंड हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा, और ये रिवेंज लेगी दुनिया। ये दुनिया जो है, ये ज़मीन हमसे बदला लेगी, और क्योंकि हमने इसको एक्सप्लॉइट किया है, तबाह व बर्बाद किया है, इसकी जो फ्रूट्स हैं उनको हमने प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, बल्कि उनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया। और इससे क्या बदला लेगी वो हमसे, कि हम आखिर में डिमिनिश हो जाएंगे, हमारा जो फ्यूचर है वो तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेट्स गो टू नेक्स्ट पैराग्राफ। ये पैराग्राफ जो है ये तकरीबन 1.5 लाइन का है, और ये इसलिए 1.5 लाइन का है कि ये रेट्रिकल क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे अंदर सवाल जो पैदा करता है, उस सवाल का अगर जवाब हम ढूंढना शुरू करें तो हम इस राइटर की बातों से कायल हो जाते हैं। एंड वॉट वी विल लीव बिहाइंड व्हेन वी आर लॉन्ग डेड, टेम्पल्स, एम्फरा, संकिन ट्रेजर्स। वो कहती है कि हम अपने पीछे क्या छोड़ के जाएंगे जब हम काफ़ी अर्सा, अब फ़र्ज़ करो, वो कहती है अब हम इस दुनिया में हैं, हम मरेंगे आज से को 100, 200, 300 साल के बाद, या लॉन्ग डेड जब काफ़ी अर्सा गुजर जाएगा, तो हम अपने पीछे क्या छोड़ के जाएंगे। वो कहती है टेम्पल्स आप इबादत गाहें भी हो सकती हैं, मॉन्यूमेंट्स यादगारें भी हो सकती हैं, बिल्डिंग्स ऐसी। और एम्फरा होती है 2 दस्ते वाली सुराई, ग्रीक ये वर्ड है, ग्रीस में इस्तेमाल होती थी। ये ऐसी सुराई होती है जिसके 2 दस्ते, एक इधर होता है और एक दूसरी तरफ, 2 जगहों से। संकन ट्रेजर, और या ये कुदरत का जो खजाना है, ये जो गंज हाय गरा माया हमें अल्लाह ताला ने बख्शा है, इसको हम क्या कर देंगे, दबो देंगे, तबाह बर्बाद कर चुके होंगे जब अगली नेशंस हमारी, हम अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, तबाही। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। दिस इज आवर लास्ट पैराग्राफ आल्सो। और माउंटेन्स ऑफ ट्विस्टेड रस्टेड स्टील, canyons of plastic containers, and a million miles of shores garlanded, not with the lovely rack of the sea, but with the cans and bottles and light bulbs and boxes of a people who conserved their convenience at the expense of their heritage, and whose ephemeral prosperity was built on waste. अब वो कहती है कि या फिर हम वो माउंटेन्स छोड़ के जाएंगे ट्विस्टेड और रस्टेड स्टील के। ट्विस्टेड रस्टेड स्टील यानी मुड़ा तुड़ा और रस्टेड, ये क्या होगा, क्या है माउंटेन्स, ये बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े प्लाजाज और मॉल्स, और ये छोड़ के जाएंगे हम उनके लिए जो स्टील के बने हुए। कैनियंस ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स, वादियां छोड़ के जाएंगी जहां पे आपको सिवाय ये जो प्लास्टिक और शॉपर्स और इन चीज़ों के कचरे के अलावा मिलेगा ही कुछ नहीं। एंड अ मिलियन माइल्स ऑफ शोर्स गार्लैंडेड, और कई लाख माइल पे मुहित जो हमारा साहिली पट्टी है दुनिया में, साहिल हैं, क्या वो गार्लैंडेड, उनकी वो माला से लिपटी होंगी, किस चीज की, नॉट विद द लवली रैक ऑफ द सी, जो सी वीड होती है, सी वीड होती है वो एक ऐसी जड़ी बूटी जो समुंदर के अंदर श्रब्स हैं, वो क्या उसको कहते हैं, वो वहाँ पे उगते हैं श्रब्स, झाड़ियाँ, और वो खूबसूरती एक उनसे बनती है, फूल उनमें होते हैं, और इस तरह हम वो नहीं छोड़ के जाएंगे। वो कह रही है हम छोड़ के जाएंगे कैन्स, बॉटल्स, लाइट बल्ब्स एंड बॉक्सेस, ये छोड़ जाएंगे। और वो किसके होंगे, ऑफ अ पीपल हु कंजर्व देयर कन्वीनियंस, ऐसे लोग जिन्होंने अपने आसानी के लिए कंजर्व किया, सारा कुछ जो है वो इस्तेमाल किया, तबाह किया, एट द एक्सपेंस ऑफ द हेरिटेज ऑफ देयर हेरिटेज, अपने जो विरासत है उसके खर्चे पे, यानी उन्होंने अपनी विरासत, जो अपनी खूबसूरती उनको दुनिया में मिली, जो नेचर मिला, जो माहौल मिला, जो पानी मिला, जो दरख्त मिले, उसको उन्होंने खर्च कर दिया बेदर्दी से, किस लिए, कि ताकि वो अपने लिए आसानियां पैदा कर सकें। एंड हुज एफमेरल प्रॉस्पेरिटी वाज बिल्ट ऑन वेस्ट। एफमेरल होता है आर्जी, कम वक्त के लिए, जिनकी वो कम वक्त के लिए जो प्रॉस्पेरिटी थी, वो खुशहाली जो थोड़े वक्त के लिए रहे, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो ये दुनिया क्योंकि आर्जी है, यहाँ पे हमने आना है, चले जाना है। अब वो कहती है जिन वो लोग थे जिन्होंने अपनी आर्जी सी थोड़े से वक्त की खुशहाली के लिए और आसानी के लिए
क्या किया? अपनी उस आसानी और खुशहाली को तामीर किया। किसके ऊपर? वेस्ट के ऊपर, यानी कि तबाह करने के ऊपर। उन्होंने तबाह कर दिया, उन्होंने हर तरफ कचरा फैला दिया, उन्होंने तमाम रिसोर्सेज को ज़ाया कर दिया, जो मौजूद थी उन्हें कंटेमिनेट कर दिया, सिर्फ किस लिए कि वो अपनी ज़िंदगी आसानी के साथ, आसाइश के साथ, एक सहल अंदाज में गुजार सकें। इसके साथ ही हमारा जो ये रीडिंग का इसका लेक्चर है ये ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।